बहुत अच्छा। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड। और कोई बच्चा है? एनीवन ऑफ यू? देखिए हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, शर्माना नहीं है। देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको यहाँ से बहुत कुछ सिखा के भेजेगा। आपकी हेजिटेशन यही खत्म कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे जा करके बहुत कुछ लीड करना है। बहुत कुछ आपके कंधों पे होके चलेगा। बहुत कुछ चीजें आपको अपने दम पर करनी पड़ेंगी, और बिना बोले बिना कंसेप्ट क्लियर किए आप वो चीज नहीं कर सकते। तो शुरू करें, जो भी बच्चा बोलना चाहता है। नेक्स्ट साक्षी, साक्षी की तरफ से कोई हुआ है? साक्षी आप बोलना चाहेंगे? सर मैं गोवा के बारे में बताना चाहती हूँ। जी मैडम, कंटिन्यू। Sir, Goa is the smallest state in India. It is stated that Vasco da Gama discovered Goa in 1543. People of Goa speak in the language Konkani. The 10 tourist places in Goa is Palolem Beach, Panaji, Kalangut, Anjuna, Candolim, Morjim, Dudhsagar Falls, and Mangeshi Temple. The capital of Goa is Panaji. Dudhsagar Falls is located on Mandovi River, famous for its milky white color. शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। Sir, can I explain? Yes, Mehak. Good afternoon, sir. My name is Mehak Sharma. I'm from Motinagar, SKV, Motinagar, 1115 code. And my teacher name is Mrs. Anju Singh Nazar, ma'am. And मैं आपको सिक्किम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी बताइए। Sikkim. Sikkim is a state in northern India, bordered by Bhutan, Tibet, and Nepal. Part of the Himalayas, as area has a dramatic landscape that includes India's highest mountain, 8,586 meter, Kanchenjunga. Sikkim is also home to delicious alpine meadows and thousands of varieties of wildflowers. Sikkim's language. Nepali is the lingua franca of Sikkim, while Sikkimese, Bhutia, and Lepcha are spoken in certain areas. English is also spoken and understood in most of the Sikkim. Other languages include the Zongkha, Groma, Hindi, Majhi, Majwar, Thulung, Tibetan, and Yakha. Sikkim food. Sikkim's cuisine is the cuisine of the state of Sikkim, located in northern eastern India. Rice is a staple food, and fermented food traditionally constitutes a significant portion of the cuisine. Nepalese cuisine is popular as Sikkim is the only state of India with an ethnic Nepali majority. Sikkim's culture. The people of Sikkim are warm, simple, and friendly with the nature. The customs of the ritual of Sikkim are as diverse as the ethnic that inhabit in the land. The Lepchas, initially children of the forest, the Bhutias, and the Nepali. The people of Sikkim love to celebrate. Thank you, sir. वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छा आपने बताया। सिक्किम का देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ, सिक्किम का जो कामाख्या देवी टेम्पल है आसाम में भी और सिक्किम में भी है, बहुत फेमस है। और बुद्धिस्ट जो मॉन्क या बुद्धिस्ट टेम्पल है वो भी बहुत फेमस है। बट दो सेलिब्रिटी ऐसी हैं जो जिनको हम पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। एक तो है जो भूटिया से इंडियन फुटबॉल के जो है वो कैप्टन रहे हैं, और दूसरा डैनी डेंजरफा, आपने मूवीज में देखा भी होगा, डैनी का नाम सुना भी होगा। तो वो दोनों के दोनों जो है सिक्किम से बिलोंग करते हैं और फेमस सेलिब्रिटी हैं दोनों। बहुत अच्छा बताया महक आपने, वेरी गुड। थैंक यू सर। और कोई?
सर मैं बताऊं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम खुशकिस्मत है, मैं मोती नगर स्कूल से हूँ। बच्चों प्रेजेंटेशन भी अपना शो करा सकते हैं आप। सर मैं चेन्नई हाँ। से चेन्नई के बारे में बताऊंगी कुछ। चेन्नई जी एक मिनट, स्क्रीन शॉट सॉरी क्या बोलते हैं आप, स्क्रीन शेयर भी करना चाहते हैं आप तो अपना स्क्रीन शेयर करा सकते हैं, प्रेजेंटेशन आपने जो भी बनाई है, या फिर गूगल से भी आप जो भी आप शो कराना है वो कर सकते हैं। सर मैंने रफली लिखा है बस। हाँ ठीक है ठीक है। सर चेन्नई की स्थापना 1996 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा हुई थी। और चेन्नई का जो फेमस फूड है वो इडली सांभर है, जो कॉमन लोग खाते हैं। और वैसे वहाँ पे देसी चूड़े नाम की एक डिश है, वो बहुत फेमस है। वहाँ की बिरयानी पिस्ता फिफ्टी एक तो फेमस है। वहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोली जाती है और साड़ीज वगैरह पहनते हैं। चेन्नई में लोग ज्यादातर मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत कॉमन रहता है और वहाँ पे साड़ी पहनी जाती है। और वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ा एरिया भी है। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और कोई बच्चा? यस सर मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू अपना रखिए। यस सर, मैं रोशनी, मैं एचकेवी मोती नगर स्कूल से बोल रही हूँ। जी बेटा जी बिल्कुल। मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताऊंगी। इसकी राजधानी मुंबई है, जो भारत का सबसे बड़ा शहर है। और ये देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। अब मैं महाराष्ट्र के पूरे शहर में मौजूद सिंहगढ़ किले के बारे में बताऊंगी। ये महाराष्ट्र के जो कि विशेष रूप से 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई के लिए याद के रूप में बनाया गया था। और इस किले को 200 साल पुराना ये प्राचीन माना जाता है। और उस समय ऐतिहासिक और रणनीति के रूप से ये किला बेहद ही मान्यता रखता था। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा है? सर मैं आए? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू रखते हैं। Sir, my name is Sakshi Kengar. I am from SKV Seabrook School and my tourism teacher is Harish sir, and I would like to tell you about Karnataka. Karnataka is a south state of India, and its official language is Kannada, and its famous authentic food is meal dosa. And its capital is Bangalore. And top places to visit in Karnataka is Coorg. Coorg is famous for coffee plantation, and Mysore. Mysore is a city of places, and Bangalore is the Silicon Valley of India, and Jog Falls is the second largest waterfall of India. Thank you, sir. गुड। एंड फ्लावर वैली, इंडिया की जो फ्लावर वैली कहलाता है वो कर्नाटका ही कहलाता है। फ्लावर वैली के नाम से भी कर्नाटका को हम जानते हैं। वेरी गुड। और हम्पी एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और हिस्टोरिकल प्लेस है हम्पी, तो जो कि कर्नाटका के अंदर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिपोर्ट। नेक्स्ट मेगा। Yes, sir. So, my name is Megha. I am from SKV C1 Yamuna Vihar. Sir, मेरा टॉपिक है आइटनरी प्लानिंग। A detailed plan for a journey, especially a list of places to visit, a line of travel route, an account of a journey, a guide from travelers. Itinerary help to travel plan, schedules, course record of a journey, so on. Importance of travel itinerary. Itinerary is important because it can help maximum your time during your trip. It can also help you decide what activities you think you can afford to your trip. By making itinerary, you will know specific estimation of your trip. Types of tour itinerary. There are 3 types. First, skeletal, proposed and primary schedule of activities. Technical itinerary. Specify the detail like schedule, transportation, arrival and departure schedule, duration of sightseeing, land travel times, types of accommodation, and so on. Descriptive itinerary. Provide a narrative of planned activities and destination visited. It's produced for marketing purpose. Thank you, sir. बहुत अच्छा मुझे आपने बताया आइटिनरी के बारे में। वेरी गुड।
Anyone गुड इवनिंग more? सर। Good evening. Yes, please continue. सर मेरा नाम स्नेहा है, मैं एसकेवी मोतीनगर दिल्ली मोतीनगर से बोल रही हूँ। सर मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊंगी। छत्तीसगढ़ भारत के पूर्व में स्थित है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होने पर हुई थी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ की कुल संख्या 2.55 करोड़ है और जिसका आधार पूरे भारत में इसका 17वां स्थान है। ऑलराइट, वेरी गुड स्नेहा। और कुछ? Well, हिंदी और छत्तीसगढ़ी यहाँ की राजभाषा है। थैंक यू सर। very सर good. Okay, sorry. वेरी Yes, गुड sir. स्नेहा। yes. सर मेरा नाम कोमल है, मैं एसकेवी मोतीनगर स्कूल से हूँ। मेरी टीचर का नाम अंजू मिस है। मैं आज आप सबको जम्मू कश्मीर के बारे में बताऊंगी। ठीक है सर, continue. 1 सेकेंड। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। यहाँ पर सभी वर्ष आज जैसे कि पता ही है आप सबको कि हर वर्ष यहाँ पे बर्फबारी होती है और जम्मू कश्मीर विश्व के सबसे सुंदर स्थानों में से भी माना जाता है। यहाँ पर हिमाचल की चोटियां, ग्लेशियर्स, नदियां व घाटियां, सदाबहार वन और यहाँ पे पहाड़ों पे ताजी ताजी हवाएं मौजूद होती हैं और जम्मू और कश्मीर की धरती को स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पे मतलब टेररिज्म की वजह से ज्यादा टूरिस्ट तो नहीं आते हैं, बट ये टूरिस्ट प्लेस है बहुत प्यारा। थैंक यू सर। एक मिनट ज्योति, कोमल आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये स्वर्ग है, धरती पर स्वर्ग है और नॉर्थ का हम कह सकते हैं कि और भी है। ठीक है, इनके जो केसर के जो दरख्त हैं वो हमारे क्रांति की याद दिलाते हैं, जो इसकी लालिमा है। हमारे अंदर एक ऊर्जा बढ़ती है, बर्फबारी जो है हमें शांति के मार्ग की ओर इशारा करती है। इसको जो है वैली घाटी भी कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। और यहाँ पर जैसे कि टेररिज्म की आपने बात की है, तो टेररिज्म के कारण जो है लोग या टूरिस्ट जो है वो फार फर्दर एरिया में नहीं जा पाते हैं। बट अभी कुछ स्थिति कंट्रोल में है, तो जिसके कारण जो है थोड़ा टूरिस्ट जो है वो अपने आंखों से लोग समझते हैं और वो वहाँ पर विजिट कर भी रहे हैं। बट ड्यू टू कोरोना वायरस एंड कोविड-19 वो थोड़ा सा वो लोग सभी सभी जो टूरिस्ट लोग जो है वो अभी बस सर कहना वो लोग इतना विजिट नहीं कर पा रहे हैं। लोकेलिटीज में थोड़ा बहुत हो जाता है, बट लोकेलिटीज में थोड़ा हो जाता है, लेकिन 2 साल से लगभग कोविड के कारण जो है थोड़ा बहुत हालात तो सुधर रहे हैं। बहुत अच्छा है। जो कि कंटिन्यू करें। ओके सर। सर मेरा नाम ज्योति है, मैं एसकेवी मोतीनगर स्कूल से बोल रही हूँ। मैं मणिपुर राज्य के बारे में बताऊंगी। मणिपुर राज्य भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। भारत का एक आकर्षित उत्तर पूर्वी राज्य है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर को साउथ एशिया का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने द्वारा मणिपुर को भारत का गहना नाम दिया गया। मणिपुर की वह स्थान है जहाँ से पहली पोलो नामक खेल की शुरुआत हुई थी। मणिपुर के लोग पोलो को संगोल कंजोई कहते हैं। भारत देश के सबसे खूबसूरत स्थानों के रूप में मणिपुर को भी गिना जाता है और यह आकर्षित स्थान पर्यटकों को अपने यहाँ आने के लिए सदैव आमंत्रित करता है। मणिपुर का खाना, मणिपुर पहनावा और मणिपुर के देश में आने वाले पर्यटकों को दिल को छू जाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से भी मणिपुर का एक अलग ही स्थान है। मणिपुर में सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं जो कि हस्तकला का शानदार उदाहरण है।
मणिपुर स्टेट और मणिपुर शहर के शहर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है। यहाँ की शांत जलवायु, हरे भरे लहराते घने वन और यहाँ की सुंदर झीलें इस पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता में चांद लगा देते हैं। यदि आप मणिपुर के बारे में अधिक जानना, ओके सर 2 मिनट और थोड़ा। मणिपुर राज्य से ही रसीला थोड़ा सर 1 मिनट सर। मणिपुर राज्य से ही रासलीला की उत्पत्ति हुई। मणिपुर के लोग नृत्य गायन में बहुत रुचि रखते हैं। मणिपुर को उत्सव की भूमि के नाम से जाना जाता है। मणिपुर के कई उत्सव मनाए जाते हैं। मणिपुर के लोग बहुत ही ज्यादा आनंद और उल्लास से हर उत्सव मनाते हैं। मणिपुर में खास उत्सव में से कुछ प्रमुख त्योहार इस प्रकार ढोल यात्रा, रथ यात्रा, कुट, लाई हरोबा, चुम्फा और दशहरा आदि। पर्यटक के लिए यह त्योहार बहुत ही अलग अनुभव देने वाले हैं। थैंक यू सर। सर may I? सर may I? सर ओके अर्चना, ओके। सर क्या नाम? यस प्लीज। रिया। ओके रिया। Yes, sir. Good afternoon, sir. My name is Riya Agarwal. I am from school SKV C Block Dilshad Garden. My teacher's name is Mr. Harish Pandey. मैं झारखंड स्टेट के बारे में बताना चाहती हूँ। Jharkhand is a state in eastern India. It is known for its waterfalls, the elegant Jain temple of Parsanath Hill, and the elephants and tigers of Belta National Park. The capital of Jharkhand is Ranchi. It features the 17th century Jagannath Temple, a Hindu shrine, and the Jharkhand War Memorial. Tagore Hill is a monument honoring Nobel Prize winning author Rabindranath Tagore. This state is formed in 15 November 2000. This state covered 79,714 kilometers squared area of India. Chief Minister of Jharkhand is Mr. Hemant Soren. Thank you, sir. May I? Okay, sir. Yes. सर माय नेम इज बेबी। मैं एसकेवी मोती नगर से बोल रही हूँ और मैं अपने ही शहर के बारे में 5-6 लाइन बताना चाहती हूँ। दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है और देश की राजधानी व्यवस्था प्रमुख केंद्र संसद भवन है। और दिल्ली में प्रमुख खाद्य फसलें गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना और मक्का है। और दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची प्राचीन मीनार है। और दिल्ली का लाल किला और जमा मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। दिल्ली की आबादी 1.5 करोड़ के लगभग है। थैंक यू सर। सर कहना है? यस बेटा, यस कंटिन्यू। बहुत अच्छा बताइए, बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज सोनाली, माय स्कूल नेम एसकेवी गिडोरनी। मैं असम के बारे में बताऊंगी। और असम उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। और असम का राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। और असम का इतिहास, मध्यकाल में बर्मा एक चीनी विजेता चाउ लुंग सिउ फा ने इस पर अधिकार कर लिया। असम का रहन सहन हिंदू विरल आबादी वाला इस राज्य में वैष्णव संप्रदाय के लोग अधिक है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। असम का भोजन, असम में पारंपरिक भोजन एक खार के साथ शुरू होता है। मुख्य घटक के नाम पर व्यंजनों का एक वर्ग और एक टेंगा, एक खट्टा पकवान के साथ समाप्त होता है। भोजन आमतौर पर मारिया नामक एक स्वदेशी समुदाय द्वारा बनाई गई घंटी
घंटी धातु के बर्तनों में परोसा जाता है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस यस यस, सर मैं My name is Goldy Kumari. I am from Sarvodaya Kanya Vidyalay, Moti Nagar School. My teacher's name Prerna Singla. मैं झारखंड के बारे में बताने जा रही हूँ। झारखंड भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणी राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं आई। यस बेटा, यस। सर मेरा नाम गुलबशा है और मैं एसकेवी मोती नगर स्कूल से हूँ और मेरी टूरिज्म टीचर प्रेरणा सिंगल है। सर मैं आपको मिजोरम के बारे में बताना चाहती हूँ। मिजोरम पर्यटन स्थल भारत के पूर्व उत्तर में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। मिजोरम भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसका नाम अपने मूल जनजाति मिजो के नाम पर पड़ा है। सन 1954 तक मिजोरम को लुसाई पर्वतीय जिले के नाम से जाना जाता था। मिजोरम पहाड़ों की भूमि होने के कारण बहुत ही आकर्षक राज्य है। थैंक यू सर। वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा है? सर मैं आए। यस यस। सर माय नेम इज अर्चना। आई एम स्कूल, मेरा स्कूल का नाम एसकेवी मोती नगर है और मेरी टूरिज्म की टीचर का नाम प्रेरणा सेंगल है। मैं सर आपको ताजमहल के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। एक मिनट सर। सर ताजमहल को भारत में प्रेम के प्रतीक के रूप में माना जाता है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज महल की याद में वर्ष 1631 में बनवाया था। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी के लिए मकबरा के रूप में कराया गया था। इस पूरी दुनिया में ताजमहल को 7 अजूबों के रूप में गिना जाता है। ताजमहल बहुत आकर्षक और प्रसिद्ध प्राकृतिक दृश्य की तरह दिखने वाला एक ऐतिहासिक स्थान है। यह आगरा में है और यह सफेद संगमरमर की से बनी हुई है जो इसे भव्य और शानदार बनाता है। ये आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे बनाने में 20 करोड़ भारतीय मुद्राओं के द्वारा तैयार करने में 20 साल का समय लगा था। यह मुगल कालीन स्थापित कला है और भारतीय, इस्लामिक, पारसी कला आदि के मिश्रण द्वारा बहुत सुंदरता से बनाया गया है। ताजमहल भारत की सबसे अच्छी और सुंदर पर्यटक स्थलों में से एक है। ताजमहल पूर्णिमा की रात चंद्रमा के साथ चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे 1983 में यूनेस्को के द्वारा विश्व की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया गया। सर थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर कैन आई प्रिया सृष्टि के बाद प्रिया बोलेगी। रिया जो है ना, सृष्टि के बाद। Good evening, sir. I am Srishti Pandey from SKV Dilshad Garden C Block. My teacher's name is Mr. Harish Pandey. I'll tell you about Kerala. Kerala, a state on Indian tropical Malabar coast, has nearly 600 kilometers of Arabian Sea shoreline. It is also known for its palm line beaches and backwater, a network of canals. The capital of Kerala is Thiruvananthapuram, and the language spoken in Kerala is Malayalam. Thank you, sir. वेरी गुड। केरला। नेक्स्ट चाइना के नाम से एक अरेबियन सी में आप देखेंगे। नेक्स्ट चाइना बहुत फेमस है।
वो बहुत फेमस है वहाँ की एक्टिविटी, नेक्स्ट फेमस है वहाँ पे बीच बीच में केरला में। हालांकि जो है वहाँ के हैं सिराई बीच है वहाँ की फेमस बीचेज में से। और अखरोट और काजू के लिए अखरोट के लिए केरला जो है बहुत वेरी गुड। प्रिया अग्रवाल प्रिया। Good afternoon, sir. My name is Priya Agarwal. I am from SKV Dilshad Garden. My teacher name is Mr. Harish Pandey. मैं पंजाब के बारे में बोलना चाहती हूँ। Punjab, a state bordering Pakistan, is the heart of India's Sikh community. The city of Amritsar, founded in the 1570s by Sikh Guru Ram Das, in the site of Harmandir Sahib, the holiest Gurdwara, known in English as the Golden Temple, and surrounded by the Pool of Nectar. It's a major pilgrimage site. Also in Amritsar, in Durgiana Temple, a Hindu shrine famed for its engraved silver doors. इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और इसके गवर्नर जो हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं और चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी। थैंक यू सर। बहुत अच्छे। उसके अंदर अमृतसर के अंदर फिर वाघा बॉर्डर, करतार सिंहपुर, तो आजकल ये दोनों फेमस रहते हैं। वाघा बॉर्डर आपको पता ही है, इवनिंग में बीट होता है वहाँ पर, ठीक है। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक स्पेशल परेड भी होता है जो वाघा बॉर्डर पर है, ठीक है। और कैप्टन जो हमारे पिछले साल हमारे अभिनंदन जो एयरफोर्स के पायलट थे, उन्होंने एक MiG-27 गिराया था पाकिस्तान का। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जो फाइटर जेट था वो अभिनंदन जी ने गिरा दिया था और इसके कारण वो पकड़े गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे, तो उसको सही सलामत हमारी गवर्नमेंट ने छुड़ा भी लिया था। तो उनको वाघा बॉर्डर से ही इंडिया में लाया गया था, वाघा बॉर्डर के लाया गया था। तो दैट बहुत अच्छा बताया अमृतसर के बारे में। एनीवन ऑफ कोई और बच्चा आपसे बोलना चाहेगा? यस सर। जी काजल। सर मैं मोती नगर स्कूल से हूँ, मेरी टीचर का नाम है अंजू मैम। सर मैं बिहार के ऊपर प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। सर बिहार की भाषा और संस्कृति के बारे में, बिहार में उर्दू, मैथिली, हिंदी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बजिका ये सारी भाषाएं बोली जाती है और बिहार में प्रमुख त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें से छठ महापर्व, होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नाग पंचमी, मुहर्रम, ईद, क्रिसमस भी मनाए जाते हैं। और यहाँ पे खान पान है खाजा, मोतीचूर, लड्डू, तिलकुट, सरतू, चूड़ा दही, लिट्टी चोखा। और यहाँ पर सर बहुत ही टॉप अट्रैक्शन चीजें हैं बिहार में घूमने के लिए, टूरिज्म प्लेसेस। तखत श्री हरमंदिर साहिब जी, हनुमान मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क, मंगला गौरी टेम्पल, पटना म्यूजियम, पिंडदान गया, बिहार म्यूजियम। सर यहाँ पे खेल भी खेले जाते हैं, कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तीरंदाजी, ये सारे परंपरागत खेलों के नाम हैं। और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत फेमस है, जिसमें से बहुत सारी खेती की जाती है।
जिसमें से आते हैं सरसों, तीसी या अलसी, तिल, बाजरा, रागी, छोटे बाजरा, जौ, जवार, गेहूं, धान, सूरजमुखी, कुसुम और मूंगफली, अरहर, उड़द, भदही, मूंग, कुल्थी, चना, मटर, खेसारी। सर इन सब की यहाँ पे खेती की जाती है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी नॉलेज के साथ आपने तैयार किया, वेरी गुड। और कोई बच्चा है? और कोई बच्चा? सर मैं आए। हाँ जी, हाँ जी। Good afternoon, sir. My name is Kajal and I am from C Block Dilshad Garden and my teacher name is Harish Pandey. And सर मैं आज पंजाब के बारे में बताना चाहूंगी। पंजाब जो है वो उत्तर पश्चिमी एरिया से है। पंजाब एक भारत का एक राज्य है और Sir, I am little bit nervous. Can I take time? ये सुनीता भारद्वाज कंटिन्यू करेंगे। सुनीता भारद्वाज। गोल्डी आप बोल सकते हैं जब तक सुनीता तैयारी करती है। गोल्डी बोलो। ओके। Hello, good afternoon, sir. My name is Goldie Kumari. I am from Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Moti Nagar School. My teacher's name is Prerna Singla. Gujarat State. Gujarat is located on the western coast of India and has the longest coastline of 1,600 kilometers. Among all the states in the country, the state shares its borders with Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, and the Union Territories of Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli, the Arabian Sea borders. The state on the west and the southwest. Gujarat is one of the leading industrialist states in India. Thank you, sir. Good afternoon. Sir, मैं बोलूं? Good afternoon, everyone. My name is Harshita Bhargava, and I am from Tagore Garden School. I want to share about 8 union territories. India has a total of 8 union territories and 28 states. The 8 union territories in India includes Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh, Dadra and Nagar Haveli, Chandigarh, Andaman and Nicobar, Island and Lakshadweep. Union Territory is a special administrative sector in the Republic of India. Unlike the state of India, which have their own state governments, they do not have a government of their own and are controlled by central government. Out of the 9 union territories of India, Delhi, Puducherry, formerly Puducherry and Jammu and Kashmir have their own legislature. Each union territory has a capital of its own or the main area administrature. Sorry, ये बहुत गलत हो रहा है. And thank you, sir. आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, आपका प्रयास बहुत अच्छा है और इनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए आराम से। तो आपका प्रयास गुड। थैंक यू सर।
और कोई बच्चा है भाई? सर मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बताना चाहती हूँ। कोई नया बच्चा है? आंसर 1 मिनट। यस सर। 1 मिनट। कोई नया बच्चा है? सर मैंने अभी नहीं बताया। अवंतिका आनंद ने मैसेज डाला है। अवंतिका आनंद बोलेंगे। और स्कूल SKV C ब्लॉक दिलशाद गार्डन। मैं 7 वंडर ऑफ इंडिया बता रहा हूँ। फर्स्ट है गोमटेश्वर कर्नाटक में, सेकंड हम्पी भी कर्नाटक में है, थर्ड है हरा साहेब मंदिर गोल्डन टेम्पल पंजाब में, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में, नागालैंड बिहार में, ताजमहल आगरा में और मध्य प्रदेश। These are the 7 wonders of India. Very good. You have सर मैं yes. सर मेरा नाम बेबी है, मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं SKV मोतीनगर से बोल रही हूँ। सर मैं मुंबई के बारे में बताना चाहती हूँ। मुंबई समुद्र के किनारे स्थित मुंबई भारत का सबसे महानगरीय महासागर है। ये भारत का सबसे बड़ा शहर और देश में वित्तीय केंद्र भी है। अन्वेषण के अंतहीन अक्षरों के साथ शहर का सबसे उल्लेखनीय अक्षर गेटवे ऑफ इंडिया है, जिसे 1911 में शाही यात्रा के रूप से बनाया गया। सर थैंक यू। सर कहना Yes. ओके सर। एक 1 मिनट सर। सर मेरा नाम ज्योति है, मैं SKV मोतीनगर से बोल रही हूँ। मेरी क्लास टूरिज्म टीचर का नेम है प्रेरणा सिंगला। मैं मिजोरम के बारे में बताना चाहूंगी आपको। पर्यटन स्थल भारत के पूर्वी उत्तर में स्थित एक खूबसूरत राज्य है। मिजोरम एक भारत का सबसे छोटा राज्य है, जिसका नाम अपने मूल जनजाति मिजो के नाम पर पड़ा है। मिजोरम नाम का मतलब नहीं पहाड़ों की भूमि होता है। मिजोरम पहले असम राज्य का जिला था, लेकिन फरवरी 1987 में इसके असम से अलग करके भारत के 23 में राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। सन 1954 तक मिजोरम को सर 2 मिनट। आंचल, जब तक आंचल बोलेगी, आंचल कुछ बोलना चाहती हूँ। आंचल सर कैन आई स्पीक? अभी जो कुछ बच्चे रह गए, नए बच्चे जो हैं उनका नंबर आएगा। जो बच्चे जिन्होंने एक बार भी नहीं बोला है, वो बच्चे। ओके सर। मैं आई। सर मेरा नाम लक्ष्य है और मैं 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं SKV मोतीनगर से बोल रही हूँ। स्कूल से मेरी सब्जेक्ट टीचर है प्रेरणा सिंगला। मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश 1971 के अंतर्गत 25 जनवरी 1971 को भारत के 18वें राज्य के रूप में गठित किया गया। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। Okay, good. Next. Next on the screen. Sir, can I speak Priya Agarwal? Yes, Priya Agarwal. Yes, okay. Good afternoon, sir. My name is Priya Agarwal. I am from SKV C Block दिलशाद गार्डन. My teacher name is हरीश पांडे. मैं उत्तराखंड के बारे में बोलना चाहती हूँ। Uttarakhand is a state in the northern part of India. It is often referred to as a Devbhumi.
Due to its religious significance and numerous Hindu temples and pilgrimage centers found throughout the state, Uttarakhand is known for the natural environment of the Himalayas, the Bhabar and the Terai regions. It borders the Tibet Autonomous Region of China to the north, the Sudar Pashchim province of Nepal to the east, the Indian state of Uttar Pradesh to the south, and Himachal Pradesh to the west and northwest. The state is divided into two divisions, Garhwal and Kumaon, with a total of 30 districts. The winter capital of Uttarakhand in Dehradun, the largest city of the state, which is a railhead. Bharizim, a town in Kamoli district, is the summer capital of Uttarakhand. The High Court of the state is located in Nainital. Thank you, sir. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अंकल। आप सभी का प्रेजेंटेशन बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का। थोड़ा सा और मेहनत कीजिए तो आपको बहुत कुछ अचीव हो जाएगा, और मेहनत करना बहुत जरूरी है। यदि हम टूरिज्म इंडस्ट्री में पीक पर जाना चाहते हैं तो इसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए टूरिज्म की जो स्टडी है वो केवल ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट है, लोगों को सिर्फ आपने कहीं घूमने के लिए भेज दिया और उनसे पैसे ले लिए और वो आगे अपने घर और बात खत्म, यहाँ तक नहीं खत्म होती है। देखिए हम इनोवेशन असेसमेंट इतना ज्यादा होता है टूरिज्म इंडस्ट्री में। जब किसी कस्टमर के साथ हम डील करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, हमारा डिटर्मिनेशन जो है वो पक्का होता है। उसके साथ फिर हम जो है जो सॉफ्ट स्किल्स जितनी भी होती है, प्रैक्टिकली हम सॉफ्ट स्किल्स को हमने पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल जब करके देखते हैं तो सॉफ्ट स्किल्स हमारे अंदर एक्चुअल में सॉफ्ट स्किल्स जो है वो आना शुरू हो जाती है, और हमारा इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ता है, जनरल नॉलेज हमारी बढ़ती जाती है। और जितनी जनरल नॉलेज हमारे पास होती है एज ए टूरिज्म स्टूडेंट या टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ के, आई थिंक वो दूसरे के पास इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि हम देखिए हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी हम सीखते हैं, हम बोटनी भी, जूलॉजी भी, हम मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, हम सबका अध्ययन कर लेते हैं टूरिज्म में। साइंस भी इसमें इंक्लूड होती है। कोई भी सेक्टर या कोई भी टॉपिक इससे अछूता नहीं रहता है। टेक्निकली हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो टूरिज्म इंडस्ट्री में यदि हमें पीक पर जाना है, बहुत अच्छा करियर बनाना है इसमें भी, तो हमें इन चीजों की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, खासकर नेचुरल साइट और जो हिस्ट्रिकल जो साइट होती है उन सबकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। कहते हैं कि हम राई का पहाड़ बनाने का काम होता है टूरिज्म सेक्टर या टूरिज्म स्टूडेंट का। तो एक टॉपिक हमें मिल जाता है तो उसके बारे में कम से कम 10, 20, 40, 50 बातें हम उसके सामने वाले को बताते हैं, और ऐसी बातें बताते हैं जो कि उनके कॉन्सेप्ट में भी नहीं है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रयास किया, बहुत अच्छा आप लोगों ने कोशिश की है इसके लिए, वेरी गुड। और जो रिकॉर्डेड आज का ओजेटी का है, जिन बच्चों ने नहीं सुना तो ग्रुप में शेयर कर देंगे, और आपको वो यूट्यूब मिल जाएगी थोड़ी सी देर के बाद। अभिषेक सर आपको शेयर कर देंगे, उसको बाद में भी सुना जाए। तो कल जो है नए टॉपिक के साथ हमारी शुरुआत होगी। कल के लिए होमवर्क आपका यही रहेगा कि इनमें जितने भी हर स्टेट के अंदर उसका कल्चर है, उसकी ज्योग्राफी है, उसके डांस है, उसका सूरज है, उसका पहनावा है, वो सारी की सारी चीजें इसमें ऐड ऑन कीजिए। गेम है, त्योहार है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें इसमें ऐड करते जाइए, इनको बढ़ाते जाइए। तो आपका स्टेट वाइज जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है।
तैयार हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम जो है नया टॉपिक करेंगे और वो कल आपको बता दिया जाएगा। आप बच्चों के पास पेन नोटबुक वगैरह जरूर होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक तो विशेष कर आज की क्लास कंटिन्यू रखें या फिर? थैंक यू सर, बहुत अच्छा बच्चों ने एक्सप्लेन किया, मतलब काफी नॉलेजेबल था। और ठीक है, थैंक यू। प्रेरणा मैम और हरीश सर हैं क्या हमारे बीच में? हरीश सर, दीप्ति मैडम। हाँ, थैंक यू। बाकी जो बच्चे अपना मतलब जिनको ये सेशन नहीं मिल पाया देखने को, तो वो अभी ना 1 घंटे बाद यूट्यूब पे देख सकते हैं सेशन को। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, सभी बच्चे। Thank you, sir. Thank you, sir, and bye. Take care.